हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आइए हम प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करेंगे। मैं विशेषकर आज मैं प्रभु यीशु से प्रार्थना करती हूँ कि पति और पत्नी के बीच में प्रेम में प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया उसी तरह हम भी पति पत्नी उस प्रभु यीशु की प्यार को हम पति पत्नी के बीच और अधिक से बढ़ाने के लिए एवं अच्छी पति पत्नी का जीवन को आसानी बनाने के लिए एवं बेहतर के लिए। लेकिन जब एक बार हम किसी हाथ थाम लें, किसी का हाथ थाम लें, तो फिर उम्मीद उम्र भर उसका साथ ना छोड़ें। तो मेरे प्रियो, कई ऐसी आजकल होता है, पति लोग कहते हैं पत्नी क्या तकलीफ देती है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि पत्नी तकलीफ के समय में साथ देती है। पति अपने पत्नी को कभी नहीं एक दूसरे की अपमान नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, एक दूसरे की क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। आजकल हम दुनिया में देखते हैं पति और पत्नी के रिश्ते में कितना क्या है, अलग है, अलग अलग हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की प्रेम को नहीं जान पा रहे हैं। कई प्रेम क्या नहीं, कई प्यार आ रहा है, कई कोई आपस में क्या समझ नहीं आ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की वचन के अनुसार जिए और पति पत्नी का एक भूमिका क्या है। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसे आप लोग भी अपने पत्नी अपने पति का, परमेश्वर का वचन कहता है पत्नी अपने पति का अधीन रहे, उसी प्रकार पति पत्नी की अधीन रहे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, क्योंकि हम एक दूसरे को आजकल नहीं समझ पा रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हम नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए हमारे पति पत्नी के बीच में प्रेम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आज प्रभु यीशु से आप लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि पति पत्नी के बीच में परमेश्वर की आशीष कृपा से आप लोगों का प्यार की बंधन में आशीष ब्लेसिंग मिलने पाए, ताकि प्यार में आप लोग प्रभु की वचन के अनुसार आप लोग जीवन जिए और पति पत्नी मिलकर प्रभु की महिमा करने पाओगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के लिए प्रभु यीशु से दुआ करती हूँ,
जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो एक दूसरे को, ताकि प्रभु यीशु की आशीष कृपा से आप लोग समझने पाओ। हे प्यारे प्रभु जी, ये लोग खुदा पति पत्नी में मेल मिलाप नहीं है। प्यारे प्रभु जी, आपकी आशीष कृपा दीजिए ताकि प्यारे प्रभु जी एक दूसरे को ये लोग समझ सकें, आपकी प्यार को अनुभव करने पाए, पति पत्नी के बीच एक दूसरे को ये लोग समझने पाए। आप ने तो कहता है खुदा, मनुष्य एक शरीर दो शरीर नहीं एक शरीर हो जाएंगे। जब विवाह के बाद वे लोग एक दो शरीर नहीं एक शरीर हो जाते हैं, लेकिन उसे वे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, उन्हें समझने के लिए ज्ञान बुद्धि दीजिए, ताकि वे लोग आपके वचन के अनुसार वे लोग जीवन जी सकें और अपने प्यार में आगे बढ़ने पाएं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आप लोगों को वचन के अनुसार आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे प्रियो, वचन ध्यान ऊपर से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे एवं समझेंगे कि हमारे इस जीवित वचन हमें क्या कह रहा है कि किस तरह पति पत्नी के बीच में प्रेम होना चाहिए और पति पत्नी के बीच में किस तरह हमारे प्रेम में बढ़ने आना चाहिए। तो आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 वचन संख्या 22 से लेकर 23 में हम पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसकी आदम में से निकाला था स्त्री बना दिया। क्या? यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने निकाला था उनमें से क्या किया? स्त्री को बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। क्या किया? और आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी की हड्डी है और मेरी मांस की मांस है। इसका नाम नारी होगा। क्या? इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। तो मेरे प्रियो, यह प्रभु यीशु का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने आदम की पसली से निकाले हुए उससे क्या किया? एक नारी को बनाया और आदम के पास लाया गया। तो आदम ने कहा, देखा और कहा, ये तो मेरी हड्डी की हड्डी, मेरी मांस की मांस है। तो मेरे प्रियो, आप लोग तो पत्नी पत्नी एक दूसरे की हड्डी एवं एक दूसरे की मांस हो। तो वहाँ आप जब विवाहित हो जाता है तो हम दो शरीर नहीं एक शरीर बन जाते हैं। एक मांस एक हड्डी। जिस तरह अपने शरीर का अपने आप को क्या पसंद है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी आप लोग अपने शरीर का देखभाल करते हो, उसी तरह अपने पत्नी का भी उसी तरफ देखभाल कीजिए। पत्नी अपने पति का, जब पति को जो भी कष्ट हो उस समय पत्नी संभालना चाहिए। लेकिन आजकल अक्सर देखा जाए तो ये नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर की वचन के अनुसार हम अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। इसलिए पति की पत्नी की प्रेम में कमी रह जा रही है, कमजोर हो जा रही है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु की
वचन के अनुसार अपना पति पत्नी की प्रेम को बढ़ाइए और प्रभु यीशु की महिमा कीजिए। तो मेरे प्रियो, हम उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या 27 से लेकर 28 में भी देखते, आइए हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नारी और नर कर मनुष्य को सृष्टि किया। क्या? नारी और नर से सृष्टि किया कि और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। और परमेश्वर ने क्या? आशीष दिया और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और क्या? उसके अपने वंश में कर लिया और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं पर क्या? अधिकार रखा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, प्रभु ने अपनी प्रतिरूप बनाया, नर और नारी के रूप में सृष्टि किया और कहा, प्रभु यीशु फलो फूलो और दुनिया धरती पर फैल जाओ। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने हमें इतनी अच्छी सुंदर दिया, आशीष दिया है। हमें अपनी प्रतिरूप बनाकर, और प्रभु यीशु कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर में फैल जाओ। तो मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु हमें जो पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर भी अधिकार दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु की इस वचन के अनुसार, इस वचन को बारंबार हमें अपने जीवन में अधिकार करना चाहिए। अब पति पत्नी की प्रेम को हमें क्या करना चाहिए? पति पत्नी के प्रेम में जहाँ कमजोर है उसे हमें मजबूत बनाना चाहिए। हम नीति वचन अध्याय 18 वचन संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, जिसने स्त्री का विवाह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा की अनुग्रह उस पर हुआ। क्या? जो स्त्री की विवाह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह हुआ। तो मेरे प्रियो, जो स्त्री विवाह ली और प्रभु की अनुग्रह उस पर हुआ। तो मेरे प्रियो, जब आप लोग विवाहित जीवन में प्रेम से प्रभु के वचन के अनुसार क्या बोलूँगी, जिए, और ताकि प्रभु यीशु तो अपने प्रतिरूप बनाया है और हमें प्रभु यीशु इस धरती पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं पर हमें अधिकार दिया है। एफेसियों
अध्याय 5 वचन संख्या 21 में देखते हैं, मसीह की भाई क्या मसीह की भय से एक दूसरे का अधीन रहें। पत्नी अपने 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 पति से ऐसे अधीन रहें। क्या पत्नी अपने पति की ऐसे अधीन रहे जैसे जैसे परमेश्वर की क्या पति पत्नी की सिर है, जैसे मसीह कलीसिया की सिर है और अपने ही देह का जैसे मसीह कलीसिया के सिर हैं, उसी तरह पति पत्नी भी एक सिर हैं। जैसे कलीसिया मसीह की